गांव के बीचों बीच शीला नाम की एक बेहद सुंदर औरत ने मटन की दुकान खोली। उसकी सुंदरता ने गांव के लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया था, खासकर मर्दों को। हर दिन उसकी दुकान पर भीड़ लगी रहती थी। पहले 3 दिनों तक गांव के लोग शीला के मटन का लुत्फ उठाते रहे, लेकिन चौथे दिन एक अजीब घटना ने सबको चौंका दिया। जो भी मटन खा रहा था वे गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो रहे थे। रत्ना को शक होने लगा कि ये सब कुछ साधारण नहीं है। 3 दिन से खा रहा हूँ, लेकिन मजा ही आ रहा है। सही कह रहे हो, शीला की दुकान तो सबकी पसंद बन चुकी है। उसके मटन में कुछ खास है। गांव के लोग मटन खाने में मस्त थे, लेकिन उनमें से कई लोग अब बीमार पड़ रहे थे। शीला की दुकान पर जाने वालों में से कुछ को बुखार, बदन दर्द और कमजोरी महसूस हो रही थी, पर किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि शीला इतनी सुंदर और मृदुभाषी थी कि लोग उसकी ओर आकर्षित रहते थे। क्या हो रहा है? पहले दिन 3 लोग बीमार पड़ गए, फिर दूसरे दिन और ज्यादा लोग, और अब मेरे घर वाले भी बीमार पड़ गए। 3 दिनों से मटन खा रहे हैं, कहीं ये मटन ही वजह तो नहीं? तीसरे दिन जब रत्ना का घरवाला भी बीमार पड़ा तो उसे शक होने लगा। गांव में लगातार लोग बीमार हो रहे थे, लेकिन सब मटन खा रहे थे। रत्ना ने ठान लिया कि वो शीला की सच्चाई का पता लगाएगी। उसे लगने लगा कि इस औरत के मटन के साथ कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। शीला, तुम्हारा मटन वाकई बेहतरीन है। रोज आता हूँ और हमेशा ही ऐसा लगता है कि नया स्वाद है। तुम जैसे ग्राहक के लिए तो हमेशा अच्छा मटन ही मिलेगा। खाओ और खुश रहो। रत्ना ने शीला की मुस्कुराहट और बातों पर ध्यान दिया। उसके भीतर कहीं न कहीं एक बेचैनी थी। शीला कुछ छुपा रही थी, ये बात उसे साफ महसूस हो रही थी, लेकिन सबूत के बिना कुछ कहना बेकार था। उसने सोच लिया कि आज रात वो शीला का पीछा करेगी। रात के अंधेरे में शीला ने अपनी दुकान बंद की और अपने घर की ओर चल पड़ी। रत्ना ने अपनी जगह से निकलकर उसका पीछा शुरू कर दिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। शीला का घर गांव से थोड़ी दूर एक सुनसान इलाके में था, और ये बात रत्ना को और भी अजीब लग रही थी। आखिर ये औरत इतनी खूबसूरत है, फिर भी गांव से अलग यहाँ क्यों रहती है? यहाँ कुछ तो गलत है। जैसे ही शीला अपने घर के अंदर गई, रत्ना ने खिड़की से झांक कर देखा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि उसने जो देखा वो हैरान कर देने वाला था। शीला का रूप बदलने लगा। उसकी सुंदरता गायब हो रही थी और उसकी जगह एक डरावनी चुड़ैल दिखाई दी। गांव के ये मूर्ख लोग मेरे मटन को खाकर धीरे धीरे मर रहे हैं और मुझे अपनी ताकत दे रहे हैं। जितने लोग बीमार होंगे मैं उतनी ही ताकतवर होती जाऊंगी। रत्ना ने अपनी आंखों से देखा कि शीला कोई साधारण औरत नहीं, बल्कि एक चुड़ैल थी। वो मटन बेचकर गांव वालों की ऊर्जा चुरा रही थी। अब रत्ना को यकीन हो गया था कि उसे शीला की सच्चाई सबके सामने लानी होगी। ये औरत गांव वालों को मार रही है, मुझे तुरंत गांव वालों को इसकी सच्चाई बतानी होगी। रत्ना जैसे ही पीछे मुड़ी, शीला ने उसे खिड़की में देख लिया। शीला की लाल आंखों में क्रोध की ज्वाला जलने लगी। रत्ना को भागना था, लेकिन शीला अब उसे आसानी से जाने नहीं देने वाली थी। तूने मेरी सच्चाई देख ली, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। रत्ना ने जितनी तेजी से हो सका वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन शीला भी चुड़ैल की गति से उसके पीछे दौड़ पड़ी। रत्ना को अब अपनी जान बचानी थी, और शीला को रोकने के लिए उसे जल्द ही कोई तरीका निकालना होगा। रत्ना ने अब शीला की सच्चाई देख ली थी। शीला कोई साधारण महिला नहीं, बल्कि एक खतरनाक चुड़ैल थी, जो गांव वालों की ऊर्जा चुराकर अपनी ताकत बढ़ा रही थी। रत्ना को शीला की असलियत का पर्दाफाश करना था, लेकिन उसे पता था कि ऐसा करना आसान नहीं होगा। शीला अब रत्ना की जान के पीछे पड़ गई थी। तू मुझसे बच नहीं पाएगी रत्ना, तूने मेरी सच्चाई देख ली है, अब तुझे भी मरना होगा। मुझे जल्दी से गांव वालों तक पहुंचना होगा। ये चुड़ैल गांव वालों की जान ले रही है। रत्ना की जान खतरे में थी, लेकिन उसकी हिम्मत बरकरार थी। वो शीला की शक्तियों से वाकिफ हो चुकी थी, लेकिन उसे पता था कि इस चुड़ैल को रोकने के लिए उसे गांव वालों की मदद लेनी पड़ेगी।
शीला के कदमों की आवाज तेज होती जा रही थी। रत्ना ने अचानक पास के जंगल में छिपने का फैसला किया। तुझे जहाँ भी छिपना है छिप जा, लेकिन मैं तुझे ढूंढ ही लूंगी। मेरी नजरों से कोई नहीं बच सकता। रत्ना एक पेड़ के पीछे छिपी हुई थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। शीला अब पूरी तरह से एक चुड़ैल के रूप में बदल चुकी थी। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थी। शीला उसे हर जगह ढूंढ रही थी। तभी रत्ना की नजर शीला के गले में लटकते लॉकेट पर पड़ी, जिसे उसने पहले भी देखा था। ये लॉकेट, इसका कुछ तो राज है। शायद यही इसकी ताकत का स्रोत है। मुझे इसका लॉकेट छीनना होगा। रत्ना को एहसास हुआ कि शीला की सारी शक्ति उसी लॉकेट में थी। अगर वो किसी तरह उस लॉकेट को तोड़ दे तो शीला की ताकत खत्म हो सकती है, लेकिन ये करना इतना आसान नहीं था। तू यहाँ से भाग नहीं सकती इंसान। मैं तेरी हड्डियों से अपना महल बनाऊंगी। रत्ना ने एक मौका देखते ही जंगल के दूसरे सिरे की ओर दौड़ लगाई। शीला को समझ नहीं आया कि रत्ना किस दिशा में गई है, लेकिन उसने जल्द ही उसका पीछा करना शुरू कर दिया। अब दोनों के बीच की दूरी कम होती जा रही थी। गाँव वालों, जल्दी आओ, शीला चुड़ैल है। वो हम सबकी जान लेने वाली है। क्या? शीला चुड़ैल? ये क्या कह रही हो रत्ना? अगर रत्ना ऐसा कह रही है तो जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। हमें देखना चाहिए। गांव वाले रत्ना की आवाज सुनकर उसके पास आए। उन्होंने उसकी हालत देखी। वो पसीने में तर थी और पूरी तरह घबराई हुई थी। गांव वालों को यकीन होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन उसी वक्त शीला, जो अब पूरी चुड़ैल बन चुकी थी, गांव वालों के सामने आ गई। तुम सबने मुझे चुनौती देने की हिम्मत की है। अब तुम सबको इसकी सजा मिलेगी। गांव वाले एकदम चौंक गए। उन्होंने पहली बार शीला को इस भयानक रूप में देखा। अब उन्हें यकीन हो गया कि रत्ना सच कह रही थी। शीला ने गांव वालों पर जादुई हमला करना शुरू कर दिया। गांव वाले डर के मारे भागने लगे, लेकिन रत्ना वही डटी रही। तुम मुझे नहीं डरा सकती चुड़ैल। तुम्हें इस गांव से भागना ही होगा। तू एक इंसान होकर मुझसे लड़ना चाहती है? तेरी मौत तो तय है। दोनों के बीच की लड़ाई अब शुरू हो चुकी थी। शीला ने रत्ना पर जादुई वार किए, लेकिन रत्ना हर बार बच निकलती। गांव वाले अब रत्ना की बहादुरी को देख रहे थे। उन्हें समझ में आ गया कि अब उन्हें भी इस लड़ाई में कूदना होगा। हम अपनी रत्ना को अकेला नहीं लड़ने देंगे। चलो इस चुड़ैल को खत्म करते हैं। गांव वाले अब शीला का सामना करने के लिए तैयार थे। लड़ाई भयंकर होने वाली थी, लेकिन रत्ना को अब शीला के लॉकेट का राज पता था। वो जान चुकी थी कि अगर इस लॉकेट को नष्ट कर दिया जाए तो शीला की सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। शीला ने अब गांव वालों पर अपना जादू बरसाना शुरू कर दिया था। उसकी शक्तियां भयानक थी, लेकिन रत्ना और गांव वाले पीछे हटने वाले नहीं थे। रत्ना जानती थी कि शीला का लॉकेट उसकी सारी शक्तियों का स्रोत है। अगर वो लॉकेट तोड़ दे तो शीला की सारी ताकत खत्म हो जाएगी। अब सब कुछ इस अंतिम लड़ाई पर निर्भर था। तुम सबको मेरे सामने झुकना ही होगा। मैं अजय हूँ। मेरी शक्तियाँ तुम्हारे जीवन से ज्यादा शक्तिशाली हैं। हम इससे कैसे लड़ेंगे? ये तो हमारी पहुंच से बाहर है। हिम्मत मत हारो। इसकी ताकत इसके लॉकेट में है। हमें बस इसका लॉकेट तोड़ना होगा। ये खत्म हो जाएगी। रत्ना की बात सुनकर गांव वाले थोड़ी हिम्मत जुटाते हैं। अब सबकी नजर शीला के लॉकेट पर है। रत्ना जानती थी कि चुड़ैल को खत्म करने का यही एकमात्र तरीका है, लेकिन शीला हवा में उड़ रही थी और अपने जादू से गांव वालों पर एक के बाद एक हमला कर रही थी। तुम सबको बर्बाद कर दूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। ये चुड़ैल हमसे ज्यादा ताकतवर हो सकती है, लेकिन हम इसे मिलकर हरा सकते हैं। इसका लॉकेट तोड़ो। तुम सब बेकार हो। मेरी शक्ति के आगे तुम सब कीड़े हो। रत्ना ने गांव वालों को इशारा किया कि वे शीला का ध्यान भटकाएं ताकि वो किसी तरह लॉकेट तक पहुंच सके। गांव वालों ने शीला पर डंडों से हमला करना शुरू कर दिया। शीला ने जादू से उन पर जवाबी वार किया, लेकिन इसी बीच रत्ना ने एक मौका देखा।
और शीला की ओर तेजी से दौड़ पड़ी। तू मुझसे बच नहीं सकती रत्ना। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे करीब आने की? अब तेरा अंत नजदीक है शीला, तू ज्यादा देर तक नहीं बचेगी। रत्ना ने शीला के गले के लॉकेट को पकड़ा और उसे खींचने की कोशिश की। शीला ने जोरदार चीख मारी और अपने जादू से रत्ना को रोकने की कोशिश की, लेकिन इस बार रत्ना ने अपनी पूरी ताकत से लॉकेट को खींचा और शीला दर्द में चीख उठी। नहीं, ये लॉकेट मेरी जान है, इसे मत तोड़ो। तेरी जान इसी पर बसी है और यही तेरा अंत भी है। रत्ना ने लॉकेट को जोर से खींचा और आखिरकार वो टूट गया। जैसे ही लॉकेट टूटा, शीला की सारी शक्तियां खत्म होने लगी। उसकी चुड़ैल वाली शक्तियां कमजोर पड़ गईं और वो दर्द से तड़पने लगी। नहीं, मेरी शक्तियां, तुम सबने मुझे बर्बाद कर दिया। शीला अब पूरी तरह से कमजोर हो चुकी थी। गांव वाले अब उस पर अंतिम वार करने के लिए तैयार थे। उन्होंने शीला पर लाठियों से हमला किया और उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया। शीला का शरीर हवा में बिखर गया और वो हमेशा के लिए गायब हो गई। ये चुड़ैल आखिरकार खत्म हो गई। रत्ना ने हमें बचा लिया, हमने मिलकर इसे हराया। गांव वालों की जीत हुई थी। शीला की चुड़ैल शक्तियां अब खत्म हो चुकी थीं और गांव में शांति लौट आई थी। जो लोग बीमार पड़े थे वे धीरे धीरे ठीक होने लगे। रत्ना ने अपनी बहादुरी से गांव वालों को एक भयानक मौत से बचा लिया था। इस गांव को अब कोई नहीं सताएगा, हमने मिलकर इस बुराई को खत्म कर दिया। आज निधि बहुत खुश थी। कमरे में दुल्हन के लाल जोड़े में अपने आप को समेटे हुए वो अपने पति शुभ का इंतजार कर रही थी। इतने में दरवाजे पर एक दस्तक होती है, जिससे निधि की सांसें तेज हो जाती है। लेकिन ये शुभ नहीं, शुभ की माँ सौम्या बंसल थी। ज्यादा उम्र होते हुए भी जवान दिखने वाली सौम्या दूध का ग्लास लेकर टेबल पर रखते हुए बोली, देखो बेटा, आज तुम्हारी पहली रात है, घबराना नहीं। इसे मनाने में कोई कसर मत छोड़ना। और हाँ, एक बात और। सौम्या इससे पहले कुछ कहती कि उसे घूंघट के अंदर से किसी के घूरने की आवाज आई, मानो जैसे कोई जंगली जानवर जोर जोर से घूर रहा हो। उसने घूंघट उठाना चाहा तो निधि ने उसे गले से पकड़कर हवा में टांग दिया। निधि का शरीर पूरा लाल हो चुका था और उसके नुकीले दांत भी निकल चुके थे, जिसे देख सौम्या जोर से चिल्लाई। उसकी चीख सुनते ही बेटा शुभ और पति शशि कमरे में दौड़े चले आए। क्या हुआ सौम्या, इतनी जोर से क्यों चीखी? बहू चुड़ैल है, इसने मुझे हवा में लटकाया था। ये चुड़ैल है। क्या निधि चुड़ैल है? ये आप क्या कह रही हैं माँ? मुझे लगता है तुम्हें शादी की काफी थकान हो गई है। जरा एक नजर बहू को देखो तो सही, कितनी सुंदर लग रही है। घूंघट उठाए तुम्हें कितनी चिंता से देख रही है, और तुम हवा में नहीं जमीन पे हो। सौम्या निधि की तरफ देखती है तो उसे एक सुंदर सी दुल्हन दिखती है। क्या हुआ मम्मी जी, आप ठीक तो हैं? मैं आपके लिए कुछ ले आऊं? अरे नहीं, शायद मैं कुछ ज्यादा ही थक गई हूँ। चलो सौम्या, कमरे में चल के आराम करो। शुभ बेटे, तुम बहू के पास रुको। इतना कहकर शशि और सौम्या वहाँ से चले जाते हैं और शुभ निधि के पास बिस्तर पर जाकर बैठ जाता है। वो निधि का घूंघट उठाता है और उसे किस करने लगता है। दोनों के बदन हवस के मारे गर्म होने लगते हैं और दोनों बेलिबास होकर एक दूसरे के प्यार में डूब जाते हैं। कैसा लगा? ठीक था, लेकिन मेरी तो प्यास ही नहीं बुझी। अब मेरी बारी। इतना कह के निधि जोरों से शुभ को प्यार करने लगती है और अपनी हवस को ठंडा करके सो जाती है। इसके चलते शुभ का सारा शरीर अकड़ सा जाता है। अगले दिन निधि सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बनाती है, जो सबको बहुत अच्छा लगता है। सब निधि से बहुत खुश होते हैं और निधि सबके दिल में जगह बना लेती है। शादी को 2 महीने हो जाते हैं। एक रात शुभ और निधि दोनों बिस्तर में लेटे हुए हैं। आओ ना डार्लिंग। नहीं यार, रोज रोज तुम आधी रात तक प्यार करवाती हो। आज मुझ में स्टेमिना ही नहीं है। गर्म दूध से तुम्हारी सिकाई भी तो करती हूँ। तुम बिस्तर पर पड़े रहो, बाकी काम मैं करती हूँ। शुभ निधि का हाथ झटक देता है
और गुस्सा होकर कमरे से जाने लगता है। तभी निधि गुस्से से लाल हो जाती है। वो एक डरावनी आवाज में शुभ से कहती है, मुझे मना कर रहा है? आज मैं तुझे अपना असली रूप दिखाऊंगी और तेरे साथ आज वो सब होगा जो तूने कभी मेरे साथ किया था। ये तुम्हें क्या हो गया है निधि? निधि नहीं, नैना। नैना। नैना? नैना गुप्ता? हाँ, तो तुझे याद आ गया ना? देखो नैना, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे जाने दो। मैं भी ऐसे ही गिड़गिड़ाई थी, लेकिन तूने मेरी एक ना सुनी। अब तू गया। देखते ही देखते निधि एक चुड़ैल में बदल जाती है। वो शुभ की छाती पर बैठकर उसके गले में अपने पहने दांत गड़ा देती है, जिससे शुभ का खून बहने लगता है। फिर वो अपने नाखून से शुभ की आंखों को नोच के खाने लगती है और उसे जोर से हवा में उड़ा के जमीन पे पटक देती है, जिससे शुभ चीखते हुए बेहोश हो जाता है। अगले दिन शुभ बिस्तर पर कमजोर पड़ा है और उसके माँ बाप उसके पास बैठे हैं। डॉक्टर उसे चेक कर रहा है। डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरे लाल को? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सारे टेस्ट नॉर्मल हैं। किसी भी दवा से शुभ का बुखार ही नहीं उतर रहा। इसे किसी बात का बहुत बड़ा सदमा लगा है। मुझे मजबूरी में कहना पड़ रहा है बंसल साहब कि अब दवा नहीं, दुआ ही काम कर सकती है। मैं चलता हूँ। डॉक्टर वहाँ से चला जाता है और शुभ निधि की तरफ इशारा करके सौम्या से कुछ कहने की कोशिश करता है। माँ। हाँ, बोल बेटा। माँ, इसने मेरा खून पिया है और मेरी आंखें भी नोच डाली। क्या? निधि ने? बेटा, ये कल रात से सोई नहीं है और बस तेरी देखभाल में लगी हुई है। और अगर इसने तेरी आंखें नोची है तो तू देख कैसे रहा है? तेरी आंखें सही सलामत है। ये सब बस तेरे दिल का वहम है बेटा। निधि सौम्या के पीछे खड़ी थी और शुभ को रह रहकर अपना चुड़ैल वाला चेहरा दिखाए जा रही थी। हर दिन ढलते शुभ की हालत खराब हो रही थी। वो काफी कमजोर हो चुका था। दाढ़ी और बाल बढ़ चुके थे। उसे हर दिन अपने शरीर से ऐसी गंध आती जैसे मानो उसका मांस सड़ रहा हो। अब वो बोलना भी बंद कर चुका था और बस बिस्तर पर पड़े पड़े घड़ी को तकता रहता था और मन ही मन सोचता था, काश मुझे मौत आ जाए। एक रात सौम्या ने निधि को शुभ की छाती पर बैठे हुए उसका खून पीते देखा तो उसकी चीख निकल गई। सौम्या अपने रूम में गई और दरवाजा बंद कर दिया। उसे देख शशि भी बेड से उठ खड़ा हुआ कि इतने में सिर्फ उसी कमरे की लाइट चली गई। जैसे ही सौम्या शशि की ओर जाने के लिए मुड़ी, अचानक से एक भयानक चुड़ैल उसके सामने आ गई। उस चुड़ैल में से लाल रंग की रोशनी निकल रही थी। शशि और सौम्या डर के मारे चीखने लगे और एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। फिर वो डर के मारे नीचे बैठ गए कि तभी चुड़ैल ने हवा में उड़ते हुए उनके हाथ पर एक जोर का फटका मारा, जिससे वो दोनों एक दूसरे से दूर जा गिरे। तुम ठीक तो हो सौम्या? देखा, मैंने कहा था ना कि बहू चुड़ैल है। तब किसी ने मेरी बात नहीं मानी। हाँ, तुम सच कहती थी। हमारा पाला एक चुड़ैल बहू से पड़ गया है। कौन हो तुम? हमारे घर में क्यों आई हो? मुझसे पूछ रहा है मैं कौन हूँ? ले, अभी मैं तुझे अपना असली रूप दिखाती हूँ। वो चुड़ैल बहू नैना नाम की एक शादीशुदा लड़की में बदल जाती है और कहती है, मैंने तुम लोगों की सेवा में कोई कसर नहीं रखी, फिर भी तुमने मेरे और मेरे पति शंकर के साथ इतना बुरा किया, बल्कि इसीलिए ना कि शंकर और मैं तुम्हारे सगे नहीं, सौतेले बेटा बहू थे। लेकिन शंकर तो जिंदा है ना नैना बेटा, हम उसका इलाज करा रहे हैं। नैना फिर एक बड़ी चुड़ैल में बदल जाती है और कहती है, इलाज और तुम लोग करा रहे हो? तुमने उसे पागल खाने में छोड़ दिया है। हर महीने बस उसके ट्रीटमेंट की फीस भरते हो। कभी मेरे शंकर को जाके देखा, उसका हाल पूछा? इसे तुम इलाज कहते हो? हमें माफ कर दो प्लीज, हमारे शुभ को छोड़ दो। छोड़ दूं? बिल्कुल नहीं। वो भी तुम दोनों से मिला हुआ था और तुम दोनों से ज्यादा कमीना था। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, तड़पा तड़पा के मारूंगी। इतना कहकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है।
अगले दिन सौम्या और शशि एक साधु बुढ़िया के पास जाकर उसे सब बात बताते हैं। साधु बुढ़िया अपने तंत्र मंत्र से उस चुड़ैल को सामने बुलाकर उससे पूछती है, क्या परेशानी है बच्चा? तू मुक्त क्यों नहीं होना चाहती? क्या समस्या है? मुझे शुरू से बता। साधु माई, मैं सौम्या और शशि के सौतेले बेटे की पत्नी थी। ये दोनों और उनका बेटा हमेशा हम दोनों को ताने मारते कि हम घर छोड़कर क्यों नहीं चले जाते। सौम्या हर दिन मुझसे छोटी छोटी बात पे झगड़ती और मुझे जलील करती रहती। मेरे पति का एक पैर सही से काम नहीं करता था, इसलिए वो कोई काम धंधा ठीक से नहीं कर पाते। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने को कहा था, मगर गुजर बसर के लिए मैंने उनकी कपड़ों की दुकान संभाली। मैं दिखने में सुंदर थी। एक दिन देर रात तक मैं काम कर रही थी। मुझे अकेला देख शुभ की नीयत खराब हो गई और उसने मेरे साथ जबरदस्ती की। मुझे मारा पीटा और नग्न अवस्था में छोड़ के चला गया। मेरे पति ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनकी दिमागी हालत खराब होने लगी। इन तीनों ने मिलके उन्हें पागल खाने भेज दिया और फिर मुझे रास्ते से हटाने के लिए प्लान बनाया। मुझे घर के तहखाने में खूब मारा पीटा। शुभ ने मेरे गले पे चाकू से कई वार किए, जिससे मैं मर गई। लेकिन मेरी आत्मा इनसे अपना बदला लेने के लिए भटक रही थी। मैंने शिव जी की कड़ी तपस्या की और उन्होंने मुझे कुछ खास शक्तियों से भर डाला। मैंने निधि का रूप लेके शुभ से शादी की और उसे वैसे ही बिस्तर पर रौंदा जैसे उसने मुझे रौंदा था, और अब मेरा बदला इन्हें मार के ही पूरा होगा। शांत हो जा लड़की, बदला किसी चीज का हल नहीं। तू मेरा रास्ता मत अड़ा बुढ़िया, वरना तू भी मरेगी। इतना कहकर वो चुड़ैल साधु बुढ़िया को दूर धकेल देती है और सौम्या और शशि को पलक झपकते ही हवा में उड़ाकर अपने साथ जंगल में ले जाती है, जहाँ वो उन दोनों को खूब मारती है और उनके गले से खून पीती है। आज इस घटना को 4 साल हो चुके हैं। शुभ, सौम्या और शशि तीनों मेंटल असाइलम में पापों की सजा काट रहे हैं।